दोस्तों, बिहार दरोगा की वैकेंसी आई हुई है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट वाली विषय ये है कि जितनी वैकेंसी है उतना हमको तो लग रहा है कि लाख फॉर्म जाते हैं। हालाँकि उतना लाख तो नहीं जाएँगे, लेकिन हाँ, इतना अच्छा खासा फॉर्म जाएगा कि उतनी वैकेंसी जो है वो एकदम से आप कह सकते हैं कि सुई की नोक के बराबर है। क्या है, तमाम चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे नोटिफ़िकेशन के साथ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा, ये वैकेंसी आई हुई है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार में अवर निरीक्षक मद्य निषेध यानी कि सब इंस्पेक्टर प्रोविज़न के जो है वो वैकेंसी निकली हुई है। ऑनलाइन जो तारीख है वो 27/3/2025 है। इससे आपका स्टार्ट हो जाएगा और जो है वो भरा जाएगा। 1 महीना टोटल आपको टाइम मिलेगा। लेवल 6 की पोस्ट है और मात्र 28 वैकेंसी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी कम वैकेंसी है, लेकिन क्या है, जो भी है आपको तो भरना ही है। ना के तो सवाल ही नहीं होते हैं, चाहे तो एक भी वैकेंसी आ जाए, चलिए कोई बात नहीं। आवेदन की प्रक्रिया जो है वो आरंभ हो जाएगी 27/2/2025 से आरंभ हो जाएगी। विज्ञापन संख्या इस साल का पहला है यानी कि 01/2025 है। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोविज़न दे रखे हैं। जो मुख्य प्रोविज़न है वो आपको मैं समझा दूँ। इंडियन लोग जो है वो किसी भी राज्य के अप्लाई कर सकते हैं। अभ्यर्थी का शैक्षिक योग्यता 1/8/2024 तक किसी भी मान्यता प्राप्त से स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उम्र की सीमा की हम बात कर लेते हैं तो 1/8/2024 से काउंट होगी, जिसमें कि आपको 20 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम 37 वर्ष। और अगर हम बात करें महिलाओं के लिए तो मैक्सिमम आपको 40 रखा गया है। आगे हम बात कर लेते हैं पिछड़ी जाति के लिए 3 वर्ष आरक्षण। जिस तरीके से और भी SC ST लोगों को आरक्षण मिलता है वो सब इसमें दे रखा है। शारीरिक मापदंड की हम बात कर लेते हैं तो हाइट अनारक्षित में 165 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर सभी वर्ग के महिलाओं के लिए रखा गया है। सीना की बात कर लेते हैं। महिलाओं में तो सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है, पुरुषों में होगा तो 61 से 66 सेंटीमीटर, फुला के 66 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं कि अनुसूचित जाति के लिए तो बिना फुलाए 79 और फुला के 84 रखा गया है। महिलाओं के लिए अभी मैंने बताया सीना का कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं रहता है। वज़न की हम बात करें सभी वर्गों के महिलाओं के लिए न्यूनतम वज़न जो है वो 48 किलो होना अनिवार्य है। तो 46 भी है तो काम चल जाएगा। जो है वो करना क्या है, पानी-वानी, केला-वेला खा के जाइएगा, वज़न हो जाता है। 1-2 किलो तो वैसे भी बढ़ा लेते हैं लोग। चलिए उसके बाद अगर हम नियुक्ति की प्रक्रिया की हम बात करें तो लिखित परीक्षा ली जाएगी, जिसमें कि आपके जो है वो 1 यानी कि प्रीलिम और फिर मेंस होगा। प्रथम चरण जो कि आपके 200 नंबर के होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे के होंगे और 30% जो है वो अंक अनिवार्य है और 20 गुना बच्चे को CBT 2 करें कि लिखित प्रारंभिक के बाद जो मेन परीक्षा होती है यानी कि मेंस के लिए 20 गुना बच्चे जाएंगे। ठीक है, इसमें जो प्रश्न होंगे वो सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दे के प्रश्न होंगे। द्वितीय चरण जो है उसमें आपको 2 तरह के परीक्षा होंगे। इसमें एक हिंदी का होगा, हिंदी प्रथम पत्र जिसमें 200 अंक के होंगे, 2 घंटे मिलेंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पे आपको जो है वो इसमें पास होना अनिवार्य है। ठीक है, 30% अंक अनिवार्य है। अगर आप नहीं लाएँगे तो सेकंड वाला जो पेपर है वो काउंट ही नहीं होगा। यानी कि इसका मेरिट नहीं बनेगा, लेकिन इसमें आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है। द्वितीय पत्र होंगे जो कि सामान्य अध्ययन, विज्ञान, सामाजिक जो नागरिक शास्त्र है, भारतीय इतिहास है, भूगोल है, गणित है, मानसिक योग्यता की जाँच होगी। द्वितीय जो प्रश्न पत्र होंगे वो भी 200 अंक के होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे होंगे। ठीक है, एक गलत कीजिएगा आप तो पॉइंट 2 कट जाएगा। ठीक है, 1 आप कह सकते हैं 5th कट रहा है। 0.2 यानी कि 1/10 कट रहा है ना, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो यानी कि 0.2 कट रहा है तो 1/10 आप कह सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी है, 100 में 100 मार के आइएगा। चूँकि 1/10 में प्रोबेबिलिटी तो ऐसा है कि 4 ऑप्शन रहता है तो प्रोबेबिलिटी 1/4 यानी कि
25% आपकी प्रोबेबिलिटी सही होने की है, गलत होने की 10%। तो यानी कि पॉजिटिव 15% आपकी प्रोबेबिलिटी है कि सही आंसर हो जाए। यानी कि अगर आपको कुछ नहीं आता फिर भी 15 नंबर तो ऐसे भी आ जाएंगे प्रोबेबिलिटी के अनुसार, अगर हम मैथमेटिकली देखें तो। ठीक है, मुख्य परीक्षा जो है वो लिखित आधार पे 6 गुना अभ्यर्थियों को जो है वो चयन किया जाएगा शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए। 6 गुना बुलाएंगे। उसके बाद उसमें दौड़ होगा, 1 माइल का दौड़ होगा लड़कों के लिए 6.5 मिनट में, और उसके बाद महिलाओं के लिए जो है वो 6 मिनट में 1 किलोमीटर का दौड़ होगा। ऊंची कूद की हम बात कर लेते हैं। 4 फीट जो है वो ऊंची कूद है, और महिलाओं के लिए 3 फीट है। लंबी कूद की बात करें 12 फीट है, और वो पुरुषों के लिए। उसके बाद और इसमें आरक्षण नहीं मिलता है आपके कैटेगरी वाइज। ठीक है, महिलाओं के लिए 9 फीट है। उसके बाद अगर हम भाला फेंक की बात करें तो गोला फेंक में 16 पाउंड जो है वो 16 फीट फेंकना है लड़कों के लिए, और अगर हम बात करें महिलाओं के लिए तो 12 पाउंड 10 फीट फेंकना है। ठीक है, उसके बाद ये आपके जो चीज़ें हैं, मेधा सूची जो है वो आपके रिटेन आधार पे होगा। CBT 2 फिर बात यानी कि लिखित परीक्षा यानी कि मेंस परीक्षा के जो है वो दूसरे प्रश्न पत्र होंगे उसके आधार पे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ तो ऐसा दे नहीं रखा, आरक्षण दे रखा है कि किसको कितना सीट है। टोटल 28 सीट है, तो आप ज़रूर भरिएगा। होना ना होना अलग बात है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा कट ऑफ तिथि सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता, अन्य अर्हता एवं अनुभव, बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक का आयु की गणना के लिए कट ऑफ जो तारीख है वो 1/8/2024 होगा। तो 1/8/2024 से ही अपनी जो उम्र है वो देखिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं भरेंगे, और नहीं तो कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस होगा ही। हालांकि पैसा आपको काफ़ी लग रहा है, तकरीबन 700 रुपया इसमें लग रहा है, और जो 400 रुपया है वो महिलाओं को और SC ST लोगों को लग रहा है। तो कोई बात नहीं, पैसे तो बिहार में चलते ही हैं। आज नहीं तो कल दीजिएगा तो ज़रूर, क्योंकि ज्वाइनिंग तक आपको पैसे ही लगेंगे, और कहाँ लगेंगे ये ओपनली नहीं बताया जा सकता है, लेकिन पैसे लगते हैं ये आपको भी पता है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।